Hello my dear students, this is your English teacher Shubhi ma'am and today I am back with another video, and today in this video we will be covering a topic of our grammar book, that is subject verb agreement. So stay tuned with me till the end and watch the video, but don't forget to like the video. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये क्या होता है? चलिए इसको बहुत इजी वे में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एग्रीमेंट की। तो पता एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट को हिंदी में कहते हैं समझौता। समझौता यानी कि जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं या जो भी चीजें हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं या दो भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों के अंदर क्या होती है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे कि मम्मी ने बनाए छोले, ठीक, और फिर उसके बाद एक बच्चा बोलता है कि मुझे छोले से पूरी खानी है, और दूसरा कहता है नहीं मुझे तो छोले से कुलचा खाना है। तो अब दोनों में लड़ाई लगती है कि नहीं पूरी बनेगी, नहीं वो दूसरा कहता है नहीं कुलचा बनेगा। अब मम्मी बेचारी परेशान कि छोले से क्या बनाया, तो मम्मी ने क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाला और कहा कि हम छोले से भटूरे बना लेते हैं। ठीक है, तो दोनों बच्चे क्या हुए, राजी हो गए कि हाँ चलो ठीक है छोले से भटूरे खाएंगे। तो क्या हुआ बच्चों, जहाँ पे दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे किसी बात को लेकर के, वो आपस में एक बात पर आकर उन्होंने समझौता कर लिया। दोनों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ गई, दोनों ने एक बात को मान लिया। इस एक बात को मान लेना ही कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर एग्रीमेंट। समझ में आया? जहाँ पर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं या दो से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे कि आप लोग घर किराए पे देते हैं तो आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि घर अगर किराए पे घर दे रहे हैं तो क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या नहीं रहेंगी, कितना किराया होगा या फिर किराया कब देना होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं कंपनीज में। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी से सामान लेती है या फिर कोई दूसरे मैन्युफैक्चरर से सामान लेती है, तो वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि वो पैसे कैसे देंगे, मतलब कैश पेमेंट करेंगे, बैंक का पेमेंट करेंगे या फिर इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करेंगे। तो हर तरीके के अलग अलग एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात आती, ये तो बात थी सिर्फ एग्रीमेंट की। अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है ग्रामर का, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट समझ में आ गया कि एग्रीमेंट होना है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पे वो दो लोग कौन है जिनके बीच में एग्रीमेंट होगा? दैट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब। जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही एग्रीमेंट होगा। So what is subject verb agreement? Subject verb agreement is simply the agreement between subject and verb. Simply the agreement between subject and verb. यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट किया गया, उस एग्रीमेंट को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंपल सी बात है बच्चों। क्या हुआ, हमें पता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब। बिना वर्ब के हम सेंटेंस नहीं बनाते हैं, बिना सब्जेक्ट के भी हम सेंटेंस नहीं बनाते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो अब एग्रीमेंट क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ? क्या हुआ कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हो गई लड़ाई। और क्या हुआ, सब्जेक्ट और वर्ब ने कहा कि सब्जेक्ट बोला मैं इम्पोर्टेंट हूँ, वर्ब बोली नहीं मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरे बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। तो सब्जेक्ट कहता है कि नहीं मेरे बिना भी नहीं बन सकता। तो अब दोनों में लड़ाई होती है। तो जब दोनों में लड़ाई हो गई तो एग्रीमेंट तो करवाना ही पड़ता, इसलिए हमने करवाया यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, अब आपको बताती हूँ मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज बेसिकली द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, जहाँ पे दोनों एग्री करते हैं नंबर में। दोनों एग्री करते हैं नंबर में। नंबर में मतलब नंबर में दो चीजें आ रही हैं, सिंगुलर और प्लूरल। यानी कि क्या एग्रीमेंट है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एग्रीमेंट है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी
प्लूरल ही होगी। एक बार दोबारा समझिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किया गया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज बेसिकली द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब which says if the subject is singular then the verb used for it will be singular, and if the subject is plural then the verb used for it will also be plural। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, आपको समझ में आया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंपल सा फंडा याद रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। जैसे एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं यहाँ पे, ये देख पा रहे होंगे आप मेरी स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये एग्जाम्पल है। Here you can see two dogs are sitting on the grass, one dog is sitting on the grass। दो सेंटेंस हमने यहाँ पे लिए। पहले सेंटेंस में दो डॉग हैं जो ग्रास पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे वन डॉग है जो ग्रास पे बैठा हुआ है, तो ऑन द ग्रास तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सब्जेक्ट और वर्ब से मतलब है। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे टू डॉग सब्जेक्ट है और यहाँ पर वन डॉग सब्जेक्ट है। ठीक, अब वर्ब पे आते हैं। वर्ब हमारी मेन वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। ये जो आर है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, या इज है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर सिटिंग जो है ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, तो अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो आप हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस करेंगे, मतलब सिंगुलर या प्लूरल आप हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में ही लगाएंगे। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तब हम मेन वर्ब में सिंगुलर या प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इसका भी एग्जाम्पल मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी। देखिए यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिए, हमारा सब्जेक्ट था टू डॉग और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था वन डॉग। तो हमें तो पता ही है कि भैया जब एक से ज्यादा की बात होती है तो वो क्या कहलाता है, वो चीज प्लूरल हो जाती है, और जब एक की बात होती है तो वो चीज सिंगुलर हो जाती है ना। एक चीज सिंगुलर होती है और बहुत सारी चीजें या दो से ज्यादा चीजें या दो चीजें भी प्लूरल में काउंट होती हैं। तो मैंने कहा जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। देखिए हमने आर लगाया ना, यहाँ पे आर कौन सी वर्ब हुई, प्लूरल तो हुई। वैसे ही जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वन डॉग की बात की गई, एक ही डॉग है यहाँ पे, तो जब वन डॉग की बात की गई तो हमने वर्ब भी सिंगुलर लगाई, हमने यहाँ पे इज का यूज किया है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी। समझ में आ गई। अब इसके अलावा जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगी एक और एग्जाम्पल के थ्रू, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रही है तो कैसे यूज करें। जैसे कि आपको दो सेंटेंस दे देते हैं, मैं स्क्रीन पे लिख देती हूँ। ही डैश क्रिकेट, दे डैश क्रिकेट, एंड द वर्ब गिवन टू यू इज प्ले। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या देखना है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट, यहाँ पर तो ही दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है। तो जब हमें पता है कि ही हमारा सिंगुलर है तो हमें वर्ब कौन सी लगानी है, सिंगुलर लगानी है। तो सिंगुलर प्ले की सिंगुलर फॉर्म क्या होगी, प्लेज। जैसे कि हम लोग सब्जेक्ट्स में देखते हैं, सब्जेक्ट मीन्स जो कथा होता है सेंटेंस का, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, कोई भी लिविंग क्रीचर हो सकता है, या जिसके बारे में भी हमने बात की, जो भी सब्जेक्ट है सेंटेंस का। ठीक है, तो वो सेंटेंस में फॉर एग्जाम्पल मैंगो दे रखा है, तो मैंगो, एक मैंगो हो गया। ठीक, तो हमने तो सिंगुलर काउंट करेंगे। वैसे ही अगर मैंगोज हो जाए तो हम उसको प्लूरल काउंट करेंगे, है ना। तो सब्जेक्ट में अगर हम SES जोड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, नहीं जोड़ते हैं तो वो नहीं बनता है, वो सिंगुलर ही रहता है। वैसे ही अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब का थोड़ा हिसाब उल्टा होता है। अगर हम SES लगा देंगे वर्ब में तब वो सिंगुलर काउंट होगी, लेकिन अगर SES नहीं लगाएंगे तो वो प्लूरल काउंट होगी। जैसे कि और वर्ब में आपको दूं, ईट, तो ईट अपने आप में एक प्लूरल वर्ब है, इसको सिंगुलर बनाना है तो इसके साथ एस लगाना पड़ेगा, ईट बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि गो, गो अपने आप में प्लूरल वर्ब है और अगर आप गो में ES लगा देंगे तो बन जाएगा गोज, तब ये बनेगी आपकी सिंगुलर वर्ब। ऐसे ही बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिसे हम ES या IES या सिर्फ S लगा करके उन्हें सिंगुलर बनाते हैं, जैसे ट्राई, TRY, ट्राई, ट्राई में अगर IES लगाएंगे तो बन जाएगा ट्राइज, अब ये बनेगी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो आपको याद रखना है सब्जेक्ट में अगर SES लगा है तो सब्जेक्ट प्लूरल है, और वर्ब में SES IES लगा है तो वर्ब सिंगुलर है। ठीक है, दोनों ऑपोजिट चलते हैं।
लेकिन एग्रीमेंट में दोनों इक्वल रहेंगे, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। जैसे कि यहाँ पे ही के साथ प्लेस लगाया और दे के साथ दे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी, और बिना एस वाली वर्ब यानी कि प्ले क्या होगा, हमारी प्लूरल वर्ब होगी। तो यहाँ पे प्लेस लगाया है, यहाँ पे प्ले लगाया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब यानी इज आ रहे हैं, वॉज वर हैव नहीं गिवन था, इसलिए हमने मेन वर्ब में चेंजेस किए। ओके, तो दिस वाज द एग्जांपल। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रूल फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंपल सा फंडा है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और कौन सी वाली वर्ब सिंगुलर होगी, जिसमें एस या ईएस का यूज किया जाएगा। सेकेंड, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है जिसमें एस ईएस आईएस लगा होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, जैसे कि वर, आर, हैव, और सिंगुलर में क्या हो सकती है, इज, वॉज, हैज, ये सारा किसमें आएगा, सिंगुलर में। लेकिन जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूरल में क्या आएगा, वर, आर, हैव। आगे देखिए, यू इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे हम यू को हमेशा ही प्लूरल के तौर पे यूज करते हैं, प्लूरल काउंट करते हैं, तो यू हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सच एज ईच, नीदर, एवरी, एवरीवन और ईदर, इस तरीके की जो वर्ड्स आते हैं, ठीक है, ये वर्ड्स जो हैं ये हमेशा सिंगुलर काउंट किए जाएंगे, और इसीलिए इनके साथ कौन सी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है मैंगो इज वेरी टेस्टी, वैसे ही ईच, एवरी, ईदर, नीदर वर्ड्स में भी हम इज का ही यूज करेंगे, मीन्स सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करेंगे, इज, वॉज, हैज का ही यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। ओके, so these were the rules of subject verb agreement। तो सिंपल सा फंडा है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। बस ध्यान रखने वाली बात है कि आपको सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा, और साथ ही साथ वर्ब में देखना है कि हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। अगर नहीं है तो मेन वर्ब में एस ई एस वाली वर्ब सिंगुलर रहेगी, बिना एस ई एस वाली वर्ब प्लूरल रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लास्ट पार्ट देखते हैं आज की इस वीडियो का, दैट इज हाउ टू सॉल्व सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सॉल्व करना कैसे है, वैसे तो मैं आपको अभी तक सब चीजें बता ही चुकी हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस जो दे रखा है उसमें देखिए कि क्या चीज सब्जेक्ट है, मतलब आपके सेंटेंस का कर्ता कौन है, मेन कौन है जिसके बारे में बात की जा रही है। उसके बाद उस सब्जेक्ट को आपने पहचान लिया, उसके बाद क्या करना है, आपको चेक करना है कि वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि हमें वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगानी होगी। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, जो कि हमारे सब्जेक्ट मैच करेगी, हम वही फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो सिंपल से 3 स्टेप है। सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद उसको चेक कीजिए कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाइए, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाइए। सिंपल सा फंडा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, एंड दिस इज ओनली द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, एंड दिस इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब आपको शायद भी कोई प्रॉब्लम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक वीडियो।